बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही शर्मीला था। वह इतना शर्मीला था कि कोई भी नया व्यक्ति जब उसके सामने आता तो वह बोलने में बहुत हिचकिचाता था। उसकी ज़ुबान ही नहीं खुलती थी। यहाँ तक कि वह जब किसी व्यक्ति से बात करता था तो वह अंदर ही अंदर बहुत घबराता था। उसे बात करने में भी शर्म आती थी। उसे अपनी समस्याओं को किसी के साथ साझा करने में भी दिक्कत होती थी, जिस कारण वह अपनी समस्याओं के कारण खुद ही परेशान रहता था। उसका जीवन ठीक तरीके से नहीं चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उस युवक की शर्माने की आदत समय के साथ साथ और बढ़ती चली गई। इससे वह युवक अत्यधिक निराश, परेशान और चिंतित हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस समस्या से कैसे छुटकारा पाए। उसके घरवाले भी अब उससे उसकी समस्या के बारे में सोचकर बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। वह जहाँ भी जाता, लोग उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह इतना भोला था कि किसी से कुछ नहीं कह पाता। लोग उसे कुछ भी कह देते थे। इसके कारण उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता और वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ देता था। इन सब के कारण वो मन ही मन घुट रहा था। वह सबसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। अंदर ही अंदर वह घुटता जा रहा था। उसके सारे विचार, सारी बातें मन में ही दबी पड़ी थीं। वह किसी से अपने मन की बातें नहीं बताता था। जब वह छोटा सा बच्चा था तो लोग उसे उसके इस स्वभाव के कारण बहुत पसंद करते थे। उसकी इस आदत को भी लोग उत्साह देते थे। जब वह युवा हो गया तो इसी आदत के कारण उसे अपना जीवन व्यतीत करने में अत्यधिक परेशानी उठानी पड़ रही थी। इस कारण वह बहुत परेशान रहता था और अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि लोगों से अपने मन की बातें खुलकर कह पाए। जो कुछ कहना है, जो कुछ कहना चाहता है, वह सबसे खुलकर कहे। लेकिन जब भी कोई दूसरा व्यक्ति उसके सामने आता तो उसकी ज़ुबान ही नहीं खुलती। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। उसके कुछ गिने चुने दोस्त थे जिनसे वह बातें करता। जब भी वह किसी से बात करता तो किसी की बात का सही से जवाब नहीं देता तो लोग उसकी बात का मजाक उड़ाते, जिससे उसके पिता अत्यधिक चिंतित हो गए। वह चाहते औरों की तरह उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपनी बात रख सके। एक दिन जब वे अपने बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हुए और मजाक बनते हुए देख रहे थे तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत डांटा, जिससे वह युवक अत्यधिक क्रोधित हो गया और बिना कुछ कहे कहीं चला गया। शाम हो गई, लेकिन वह अब तक घर नहीं लौटा था। उसके माता पिता बहुत चिंतित थे, क्योंकि वे अपने बेटे को घर पर देखना चाहते थे। वह शर्मीला युवक भागते भागते पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वह वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब मैं अपने मन की बातें लोगों के सामने नहीं रख सकता, कुछ नहीं कह सकता, तो फिर मैं अपने इस जीवन का क्या करूँगा? जब मैं किसी से कुछ भी कहने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं। यहाँ तक कि वह मुझे कुछ भी कहकर चले जाते हैं। मैं मौन खड़ा रह जाता हूँ, उन्हें जवाब तक नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसलिए हे ईश्वर, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जैसे ही वह पहाड़ से कूदने वाला था, एक आवाज़ आई, बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन ईश्वर के दिए हुए इस जीवन रूपी अनमोल उपहार को तुम वापस नहीं पा सकते।
यह आवाज़ जैसे ही उसके कानों में पड़ी, उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े खड़े थे। उन्हें देखकर वह अपने कदम पीछे खींच लाया और चुपचाप खड़ा हो गया। अपनी आदत के कारण वह उनसे कुछ नहीं कह पाया। तभी बौद्ध भिक्षु ने पूछा, बेटा, आखिर क्या बात है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपने जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को मिलता है और तुम्हें अपना यह जीवन व्यर्थ लग रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ इसके पीछे का कारण? तब वह युवक कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ खड़ा होकर पहाड़ की ऊंचाई को देख रहा था। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्या के बारे में मुझे खुद बताओ, ताकि मैं तुम्हें उसका समाधान बता पाऊँ। यदि तुम चाहते हो कोई तुम्हारी मदद करे, तो इसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर वह युवक बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच कह रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, यदि तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। तुम चाहो तो अपनी समस्या मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा। उसके जवाब में युवक कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बात पर भिक्षु कहते हैं, अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई और भी आगे ना आए। इतना कहकर भिक्षु जाने लगे। वह युवक खड़ा होकर बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही बौद्ध भिक्षु कुछ दूरी पर पहुँचे, तभी उस युवक ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, हे गुरु, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप इसका समाधान कर सकते हैं? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं पर रुक गए और वापस पीछे मुड़कर उस युवक की बात का जवाब देते हुए बोले, बेटे, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे, तो मैं उसका समाधान ज़रूर करूँगा। वह युवक बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए बोला, गुरुदेव, मेरी एक समस्या है जो बहुत बड़ी हज़ारों समस्याओं के बराबर है, शर्म, जिस कारण मैं किसी से बात नहीं कर पाता, यहाँ तक कि मैं अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाता। जब मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब कोई मुझे खरी खोटी सुनाता है, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह वाक्पटु बनना चाहता हूँ। मैं लोगों की तरह सवाल जवाब करना चाहता हूँ, अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या इसका कोई समाधान है? भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें सुनी और जवाब देते हुए बोले, बेटा, ज़रूरत से ज़्यादा शर्मीला होना यानी तुम्हारे अंदर किसी डर का होना है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो और उसका समाधान करने में असमर्थ हो। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग है। जब हमारे भीतर डर बैठा होता है, तब हम कहीं भी किसी से कोई बात नहीं कर सकते। हमारे आसपास सिर्फ डर और डर ही नज़र आता है और हम हर जगह से डरते रहते हैं।
लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो बस एक हद तक हमें चुप रख सकती है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से बोले, बेटा, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? तब वह युवक कहता है, गुरुवर, मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है। मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जब तुम अपने पिता से बात करते हो या बात करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं? युवक इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, गुरुवर, जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे अभी डांट देंगे, मुझ पर क्रोध करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं उनसे कोई गलत बात ही करूँगा। कभी कभी तो मेरे मन में यह भी ख्याल आता है कि मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते। फिर कुछ देर तक रुककर युवक सवाल करता है, गुरुवर, आप कहते हैं कि शर्म अलग चीज़ है और डर अलग। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही ना हो, या कोई ऐसा रास्ता है जिससे यह डर मेरे अंदर से पूरी तरह से समाप्त हो जाए? कृपया कर मुझे इसका समाधान बताइए। मुझे इस डर से बाहर निकलना है। मुझे और लोगों की तरह जीवन को खुलकर जीना है। तब बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ और अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए आपसे मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर तुम मुझसे पैसे मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ज़रूर बताऊंगा, जिससे तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वह युवक काफ़ी घबरा गया और बोला, हे गुरुवर, मुझे यह काम मत दीजिए, मुझसे यह काम नहीं होगा। मैं अपने पिता से कुछ नहीं कह पाता। उनके सामने तो मेरी बोलती बंद हो जाती है, तो मैं उनसे पैसे कैसे मांग सकता हूँ? यह बात सुन बौद्ध भिक्षु उससे उसी वक्त कहते हैं, तब तो तुम्हारी समस्या का कोई हल नहीं है और ना ही तुम अपने जीवन को कभी खुलकर जी पाओगे। तब वह युवक कहता है, हे गुरुवर, कृपया करके आप मुझे कोई और कार्य बताइए जिससे मेरे अंदर से डर पूरी तरह समाप्त हो जाए। तब बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यदि तुम्हें अपने मन के अंदर का डर खत्म करना है तो तुम्हें मेरा उपदेश मानना होगा। जो मैंने तुमसे कहा है उसे करने के लिए तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी। युवक काफ़ी देर तक सोचता है। फिर बौद्ध भिक्षु से कहता है, अगर आप चाहते हैं मैं इस कार्य को करूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर वह युवक अपने घर लौट जाता है। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वह युवक डरते डरते अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। उसके पिता बोले, बोलो बेटा, क्या बात है? युवक कहता है, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। क्या आप मुझे पैसा दे सकते हैं? इतना सुनकर उस युवक के पिता ध्यान से उसकी ओर देखते हैं। काफ़ी देर तक देखने के बाद वे खुशी से झूम उठते हैं और तुरंत ही कुछ पैसे अपने पुत्र के हाथों में रख देते हैं और बोलते हैं, इतना पैसा काफ़ी है या तुम्हें कुछ और पैसा चाहिए? उस युवक ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, इतना पैसा काफ़ी है, इतने से ही काम चला लूँगा। वह युवक पैसे लेकर दौड़ते हुए तुरंत बौद्ध भिक्षु के पास पहुँच गया। वह युवक पैसों को अपने हाथों में लिए दिखाते हुए कहते हैं, गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। मैंने अपने पिता से पैसे मांग लिए हैं। अब आप मेरी समस्या का समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बालक, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता पाऊँगा।
और हाँ, अगर तुम मेरे इस काम को नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें कोई समाधान नहीं बता पाऊँगा। तब वह युवक बोला, मैंने तो अभी आपका एक काम किया है और आप मुझे फिर दूसरा काम करने के लिए कह रहे हैं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हाँ, तुम्हें मेरा एक काम और करना पड़ेगा। एक बार के लिए तो वह युवक काफ़ी सोच विचार में लग गया। फिर वह बौद्ध भिक्षु से बोला, अच्छा, ठीक है, बताइए मुझे क्या करना है। बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ और यह पैसे जो तुमने अपने पिता से मांग कर लिए थे उन्हें वापस अपने पिता को लौटा दो, और साथ ही यह भी कहना कि मैं अभी काम नहीं करना चाहता, लेकिन जब समय आएगा तब मैं यह आपसे पैसे वापस मांग लूँगा। यह बात सुनकर युवक एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक काँप गया और बोला, हे गुरुवर, आप मुझे कोई और काम सौंप दीजिए, मैं उसे ज़रूर करूँगा। लेकिन अब यदि मैं पैसे लेकर उनके पास वापस गया तो वह क्या सोचेंगे? मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए गुरुवर, कृपा करके आप मुझे दूसरा काम दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से बोले, बेटा, जो काम मैंने तुझे सौंपा है उसी कार्य को पूरा करो, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं नहीं बता पाऊंगा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद वह युवक बौद्ध भिक्षु से बोला, ठीक है गुरुवर, मैं वापस जाता हूँ और यह पैसे अपने पिता को लौटा कर आता हूँ। वह तुरंत अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं अभी यह पैसे नहीं लेना चाहता, आप इन्हें वापस दे दीजिए। जब मुझे ज़रूरत होगी तो अब मैं मांग लूँगा। उस युवक के पिता ने उसकी तरफ काफ़ी देर देर तक घूर कर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता हूँ कि किसी काम को करने के लिए उसके बारे में पहले सभी जानकारियाँ इकट्ठी करनी ज़रूरी होती हैं। कैसे और कब, कहाँ, कैसे करना है, इसकी भी जानकारी लेनी ज़रूरी है। कोई काम ऐसे ही शुरू नहीं किया जा सकता। उस काम में हम सफल होंगे या नहीं, इसका अनुमान भी लगाना ज़रूरी होता है। और जब हम इन सभी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तभी हमें पैसे लगाने चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने सही निर्णय लिया है। जब तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम जो काम करने जा रहे हो वह सही है, तब मैं तुम्हें यह पैसे वापस लौटा दूंगा। युवक अपने पिता से यह सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता हंसकर इस तरह उसे सारी बातें समझाएंगे। वह मन ही मन ये सोच रहा था। तब तक उसके पिता उसके करीब आए और अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसे बहुत अच्छा लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका हौसला बढ़ गया हो। उसके बाद वह युवक वापस बौद्ध भिक्षु के पास लौट आया और बोला, गुरुवर, जैसा आपने कहा मैंने ठीक वैसे ही किया। मैंने पैसे अपने पिता को वापस कर दिए। कृपा करके अब तो मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से बोले, बेटा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक काम और करना पड़ेगा। तब वे युवक बोला, हे गुरुदेव, आप मुझसे बार बार काम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरी समस्याओं का समाधान नहीं है? आप मुझे औरों की तरह बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं? तब बौद्ध भिक्षु उस युवक से बोले, बेटा, यह आखिरी काम है जो बहुत ही आसान है। तुम जैसे ही इस काम को पूरा कर दोगे, मैं वचन देता हूँ तुम्हारी समस्या का समाधान मैं अवश्य करूँगा। बहुत सोच विचार करने के बाद वह युवक बौद्ध भिक्षु से बोला, बताइए आखिरी काम क्या है जो मुझे आपके लिए करना होगा। बौद्ध भिक्षु एक मूर्ति लाकर उसके हाथों में थमा देते हैं। वह मूर्ति देखने में बहुत ही साधारण सी थी। मूर्ति देकर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, बेटा, इसे बाजार में ले जाकर बेच दो और इसके बदले में 100 सोने के सिक्के तुम्हें लाने हैं। जब तुम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर लोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। युवक उस मिट्टी की मूर्ति को हाथ में लेकर देखता है, कहता है, भला इस मिट्टी की मूर्ति के 100 सोने के सिक्के मुझे कौन देगा? इसके 1 या 2 सोने के सिक्के मिल जाएं वही काफ़ी है।
बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है, अगर तुम इसे पूरा कर लोगे तभी तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल पाएगा। युवक मन ही मन सोचकर बोला, मुझे अपनी समस्याओं का समाधान हर हाल में चाहिए। वह मूर्ति को लेकर बाजार की तरफ चल देता है। एक तरफ वह बाजार में मूर्ति को लेकर खड़ा हो गया और इंतज़ार करने लगा कि कोई आएगा और मुझसे उस मूर्ति के बारे में पूछेगा। फिर वह उससे मूर्ति के लिए 100 सोने के सिक्कों की मांग करेगा। काफ़ी समय बीत गया, उसके पास कोई नहीं आया। उसने आसपास देखा कि लोग चिल्ला चिल्ला के अपने सामान बेच रहे हैं। फिर उसने सोचा, अगर मुझे अपनी मूर्ति बेचनी है तो मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगानी होगी। उस युवक ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वह इतनी ज़ोर से नहीं चिल्ला पा रहा था। उसे अपनी आवाज़ खुद ही सुनाई नहीं पड़ रही थी, तो भला उसकी आवाज़ को दूसरे लोग कैसे सुनते। उस युवक को इस बात का भी डर था कि वह बौद्ध भिक्षु वहाँ से कहीं चले ना जाएं। अगर वह चले गए तो उसकी समस्या का समाधान कौन करेगा। यह सोचकर उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना शुरू किया, 100 सोने के सिक्कों में यह मूर्ति ले लो। यह आवाज़ सुनकर सब लोग उसके पास आने लगे और सवाल करने लगे, इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इस मूर्ति के 100 सोने के सिक्के मांग रहे हो। युवक काफ़ी सोच विचार करके बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ यह मूर्ति बेचने आया हूँ। तभी उसमें से एक युवक उस युवक से बोला, अगर ऐसी बात है तो इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदने वाला। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम 100 सोने के सिक्कों की मांग कर रहे हो, यह तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे काफ़ी लोग उसके पास आए। सबने एक ही सवाल किया कि इस मूर्ति में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम 100 सोने के सिक्कों की मांग कर रहे हो। तभी उसने बाजार में देखा कि लोग अपने सामानों की खासियत बता रहे हैं। तो उसने सोचा, मुझे भी इस मूर्ति की कुछ खासियत लोगों को बतानी होगी। फिर उसने ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू की और कहना शुरू किया, दुखों का निवारण करने वाली मेरे गुरु की इकलौती मूर्ति जो दुनिया में केवल एक ही है। जिसके पास यह मूर्ति होगी उसके घर में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपके घर में कोई समस्या आती है तो ये मूर्ति लेकर जाइए और चमत्कार देखिए, यह दुख निवारण मूर्ति है। जब लोगों ने उसकी यह बात सुनी तो उस मूर्ति की बोली लगने लगी। कोई उस मूर्ति के 100 सोने के सिक्के देता, कोई 200 सोने के सिक्के, तो कोई उस मूर्ति के 400 सोने के सिक्के देने को तैयार हो गया। जैसे जैसे यह बात फैली कि यह मूर्ति समस्याओं का समाधान कर देती है, उसकी कीमत बढ़ती ही जा रही थी। अब उसके मन में डर की जगह आत्मविश्वास ने जगह ले ली। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों को उस मूर्ति की खासियत बताने में लगा हुआ था। लोग उसके कारण उस पर भरोसा कर रहे थे। जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सभी लोग उस मूर्ति को खरीदना चाह रहे थे। वह युवक गुरुजी के द्वारा दिया गया आखिरी कार्य का मकसद समझ गया और जोर से चिल्लाकर बोला, यह मेरे गुरुजी की मूर्ति है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। उस मूर्ति को लेकर वह खाली हाथ वापस लौट आया। बौद्ध भिक्षु के पास जाकर बोला, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मुझे समझ आ गया कि मेरी क्या समस्या थी। मैं इसे बेचकर आपके लिए सोने के सिक्के तो नहीं लाया, लेकिन मुझे मेरी समस्या का हल मिल गया है। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान किया नहीं, तुमने खुद ही अपनी समस्या का समाधान कर लिया। तुम्हारे मन में हज़ारों सवाल थे, मैं यह करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, यदि मैं अपना मुंह खोलूँगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं अपना मुंह खोलूँगा तो कुछ गलत ही कहूँगा। कई सारे विचार तुम्हारे मन में थे, कई सारे डर जो तुमने अपने मन में पाल रखे थे। मूर्ति की वजह से तुम उन हज़ारों लोगों का सामना कर पाए और खुलकर अपनी बातें कर पाए। उनके सामने तुमने वो कहा जो तुम्हारे मन में था, इसलिए तुम्हारे अंदर से वह डर खत्म हो गया जिसे तुम शर्माना कह रहे थे। वह अपने आप तुम्हारे भीतर से कहीं गायब हो गया। युवक अपने गुरु की यह बात सुनकर गुरु से बोला, आज आपने मेरे मन में विश्वास जगा दिया है जिससे अब मैं अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। डर को धीरे धीरे ख़त्म करने से ना ही आपको शर्म आएगी और ना ही आपको डर लगेगा। जब आपके भीतर का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा
तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो या हासिल करना चाहते हो वह सब कर सकते हो। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सब छोड़कर खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने डर का सामना कर सकते हैं।